जी, आपका शुक्रिया। आप मदरसे में तशरीफ लाए हैं और आपने कम से कम ये तकलीफ गवारा की है कि आप हमारे हाल को जानने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल यहाँ हिडियम और उनके दीगर साथी जो तशरीफ लाए थे मदरसा सील करने के लिए, और वो कह रहे थे कि मान्यता का कागज दिखाओ, मदरसा नहीं तो सील कर देंगे। अब आप ये जानिए कि रमजान के महीने से ही मदरसे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। एमडीएम साहब के यहाँ भी गए, उनसे भी अनुरोध किया, उन्होंने कहा था मैं रोक नहीं सकते इस कार्रवाई को, कुछ ढील दे सकते हैं, रमजान में नहीं होगी। रमजान के बाद फिर काम शुरू हो गया। अब ये है कि जब आप ये कह रहे हैं कि भाई मान्यता लो, अब मान्यता के लिए हमने फाइल दाखिल कर दी है समाज कल्याण में, और इसमें जो है 20 तारीख को एसडीएम साहब के यहाँ नोटिस का जवाब हमने दे दिया, फाइल वहां जमा कर दी। वहां से रिपोर्ट लग के 2 तारीख में फाइल समाज कल्याण में चली गई, मैं खुद ले गया। ये रहा, ये नोटिस जो था उसका नोटिस है, ये नोटिस जो आया था एसडीएम साहब के यहाँ से, ये उसका जवाब है। 20 तारीख में जवाब दाखिल कर दिया था और 2 तारीख में फाइल जो है समाज कल्याण में पहुंच के मोड़ लगी हुई, इस पर तारीख पड़ी हुई, देख लो कैमरा करीब लेकर। 2/5/25 दस्तखत उनके रिसीव करने वाले के और मोड़ लगी हुई है। और इसी तरीके से ये सन 2009 का तालीमी एक्ट है, कपिल सिब्बल जो वजीर तालीम थे, इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि हम अपनी मजहबी तालीम देने के लिए, मदरसे चलाने के लिए हमें किसी बोर्ड से मान्यता लेने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी ट्रस्ट बना के हम अपनी दीनी तालीम दे सकते हैं। और उसमें भी मदारिस बाहर थे, जो है राइट एजुकेशन में मदारिस बाहर थे, लेकिन ये धामी सरकारी गुंडागर्दी है। उधर तो कह रहे भाई आप मान्यता लो, बच्चों को शिक्षा दो। जब आप मदरसे ही सील कर देंगे, मदरसे में बच्चे नहीं आने के, तो हम शिक्षा कहाँ से देंगे, किसे पढ़ाएंगे हम यहाँ मदरसों में बिठा के? फिर हमने फाइल जमा कर दी, फाइल जमा करने के बाद मानक पूरे कर दिए। अगर मानक में कोई कमी, जांच का विषय है, आपका एडीओ आएगा, जांच करेगा, वो बताएगा यहाँ कुछ कमी है तो उसको पूरा किया जाएगा। जब आप यहाँ सील करके चले जाएंगे, एडीओ जांच करने के लिए आएगा समाज कल्याण से या ब्लॉक से, जहाँ से भी आएगा, वो तो आप कह देगा जी वहां तो सील लगी, वहां कुछ भी नहीं, तो फाइल खुद ब रिजेक्ट हो जाएगी, तो मान्यता कहाँ से मिलेगी? तो मसला खड़ा हो गया। जब मदरसा ही बंद हो गया तो मान्यता कैसे देंगे हमें? उधर आपका नियम ये कह रहा है चाहे शिक्षा विभाग हो या मदरसा बोर्ड हो कि आप 3 साल से जारी दिखाएं तालीम को, 3 साल का रिकॉर्ड दिखाएं। हम जब 3 साल का रिकॉर्ड दिखाएंगे तो बगैर मान्यता के दिखाएंगे। अगर 3 साल पहले हमारे पास मान्यता होती तो आपके हाथ लेने क्या जाते हैं, वहां क्यों फाइल जमा करते? उधर तो आप ये कह रहे हैं कि 3 साल का आपका नियम कह रहा है मदरसा बोर्ड है, शिक्षा विभाग, वो हमने इस तरीके से तैयार की फाइल। ये मदरसा तो 1975 से चल रहा है, यहाँ से दिन की तालीम होती है, बराबर में स्कूल है, वहां बच्चे जाते हैं तालीम हासिल करने स्कूल की। या 5वीं का नर्सरी का स्कूल है, उधर फिर 10वीं तक का है लियाकत भाई का, सारे बच्चे वहां पढ़ते हैं। वो हमने लिस्ट भी दी थी जब पहले एलआईयू वगैरह जांच कराई गई थी, क्या एलआईयू के जरिए से हमने पूरी लिस्ट बना के दी थी उन लोगों को, नाम बना लिख के कौन सा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है। इसी लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया उसमें, लेकिन बाद में नोटिस दिया गया, जानबूझकर मदरसों को, जिनका लिस्ट में नाम नहीं था। क्या मानते हैं कि मतलब धामी सरकार जानबूझ के मतलब मुस्लिम समाज को परेशान? जी, जानबूझकर धामी सरकार मुस्लिम समाज को जो है एड्रेस कर रही है, उनको तंग कर रही है, नोटिस दिया रहे हैं, उनके मदारिस को बंद किए जा रहे हैं। ये मदारिस वो हैं जो यहाँ शिक्षा दी जाती है देश से मोहब्बत करने की, प्रेम करने की, नमाज रोजा करने की, अपनी इबादत करने की, कुरान शरीफ पढ़ना सिखाया जाता है, देश मोहब्बत करने सिखाया जाता है। यहाँ तो सबूत पैदा होते हैं जिन्होंने जंग आजादी के अंदर कुर्बानियां दी हैं, वो सबूत पैदा होते हैं यहाँ। और आज तक किसी मदरसे से कोई दहशतगर्द नहीं पकड़ा गया। अडवाणी बहुत कहते थे कि दहशतगर्द दहशतगर्द, फिर पार्लियामेंट में बयान देना पड़ा था, कोई हमें नहीं मिला। आज ये काम धामी सरकार ने ले लिया। पहले यूसीसी ला के मुसलमानों को परेशान करा, अब जो है मदरसा बंद करके परेशान कर रहे। अरे भाई ये इदारे हैं, तालीम ही तो दे रहे हैं, तालीम देना कोई जुर्म है क्या? आप बंद कर रहे हैं, अभी को तालीम देना जुर्म है। शिशु मंदिर नहीं चल रहे हैं, वहां भी तो आप जो है मजहब की तालीम देते हैं, उनमें आपके चल रहे हैं इदारे जो हैं। हमने तो कभी किसी बात, सरकार कह रही है कि सबका साथ और सबका विकास, इसको कैसा मानते हैं? सबका साथ सबके विकास तो खाली नारा है जी, उसमें कोई जान नहीं है। कुछ का विकास कुछ का विनाश है। यहाँ तो हम देख रहे हैं उत्तराखंड में कल्लियों का विनाश हो रहा है। विनाश ही तो है, जो हमारे इदारे बंद हो जाएंगे, हमारे बच्चे जाहिल रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे, तो क्या करेंगे? रोजगार तो है ही नहीं सरकार के पास, तो खुरपी लेंगे, घास छीलेंगे, पकौड़े तलेंगे। तो क्या कदम रहेगा आपका? हम तो मांग ये करते हैं धामी सरकार से कि बाबा इन मदरसों वालों के ऊपर रहम कीजिए,
और जो है इन्हें वक्त दीजिए ताकि अपनी फाइल तैयार करें, मान्यता ले ले, साल का 6 महीने का आप टाइम रखिए भाई, जितने दिनों के अंदर मान्यता हो सकती है उतना टाइम उसे रखिए भाई, इतने टाइम है तुम्हारे पास, उसके बाद हम आपकी कार्रवाई करेंगे। ये ठीक कदम था अगर ऐसा करते, और बगैर उसके किसी बगैर टाइम दिए ऐसा कर रहे तो गलत है भाई। आप 2019 से 25 तक तो मान्यता नहीं दे रहे, फिर भी मान्यता हुई। शिक्षा विभाग में जाए तो मान्यता नहीं देता मदरसा वालों को, मदरसा बोर्ड में जाओ, मदरसा बोर्ड मान्यता 6 साल से नहीं हो रही, कहाँ जाए हम लोग, परेशान है। इसलिए फाइल नहीं डाली गई पहले। हम तो अनुरोध करेंगे, गुजारिश करेंगे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के भाई, इनके ये भी आपके आपके भी आप पब्लिक आपकी हैं, आप इनके ऊपर रहम कीजिए, मदरसे की सील खुलवाइए। आगे इलेक्शन आ रहा है, फिर आप ये भी उम्मीद रखते हैं कि मुसलमान हमें वोट दे, तो कैसे वोट देंगे आपको अगर आप ये हमारे साथ ये काम करेंगे, तो सबका विकास सबका साथ तो नहीं होगा। इसलिए हम तो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई मदरसा खुलवाओ और हमें मान्यता दो।